आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में टिप्स दिए थे, आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी आपको कैसे करना है, किस प्रकार से आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, इसकी मैंने जानकारी दी। तो इसका एक टारगेट है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर आपको चलना है, इस टारगेट पर आपको चलना है, आपको तैयारी करना है। आपको विषयवार जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका एक चार्ट बनाइए, एक नियमानुसार उनका चार्ट होगा। उस चार्ट के अनुसार आपको पढ़ाई करना है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका विशेष ध्यान देना है। आपकी पढ़ाई नियमित रूप से हो, ये नहीं कि आपने आज इतने घंटे पढ़ा, कल आप इतने घंटे पढ़ेंगे। एक नियम हो कि आपकी पर डे की स्टडी जो है वो 7 से 8 घंटे चल रही है, तो इसको कंटिन्यू 7 से 8 घंटे ही रखें। 9 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8 घंटे से कम ना हो। आपके पास इस समय में गूगल का ज्ञान है, एआई का ज्ञान है, और आपके पास में न्यूज़पेपर का ज्ञान है, बुक्स का ज्ञान है। कितना आपके पास ज्ञान है, कितने आपके पास साधन है। पुराने समय में इस प्रकार के कोई साधन नहीं थे। जो पुराने समय के पदों पर प्रशासनिक सेवा पास करके अधिकारी आसीन हैं, उनके पास सिर्फ बुक्स का सहारा था, उनके पास अनुभवी शिक्षकों का सहारा था और ज्ञान का सहारा। आपके पास इस समय में इतनी सुविधाएं, आपकी ऑनलाइन टीचिंग की भी सुविधा है। आप लोग ऑनलाइन टीचिंग भी पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता एआई से पूछते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता गूगल से पूछते रहते हैं। आपके पास इस समय कितने आयाम हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है, जो भी आपका पढ़ाई का ध्येय है, जो आपको बनना है, वो आप बन जाएंगे यदि आपने कड़ी मेहनत 1-2 वर्ष की कड़ी मेहनत कर ली। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको प्राकृतिक ज्ञान होना चाहिए, आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, आपको आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, और आपको राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि आपको अपनी बुक्स के अंदर जो भी आपको पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उनको आपको नोट करना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को। क्योंकि आप यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को नोट करेंगे तो हो सकता है कि आप आगे जब आपका प्रश्न आए, आप जवाब दे रहे हों, तो वो यदि बिंदु आपको पॉइंट उस समय याद आ गया तो उसके आधार पर आप चल करके संपूर्ण प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप लोग को तैयारी करने के लिए एक चीज़ और रखना पड़ेगी। जहाँ तक है आप पढ़ाई करें, एकांत माहौल में करें, शांत माहौल में करें, जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ आपको क्रोध ना आए, शांति प्रिय व्यवस्था से करें। आजकल गर्मी का मौसम है, आपको पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, बेल का जूस, मौसम्मी का जूस और छाछ, ठंडा पानी, ये चीज़ें अवश्य लेते रहें। तरबूज खरबूज भी लेते रहें, ताकि इससे आपके मन में शांति बनी रहे। तो मन शांत है तो आपको पढ़ाई में कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। आपको तैयारी करते समय अपने जो आपका मुख्य विषय आपने चुना है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके संबंध में आपको संपूर्ण पुस्तकें आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। पुस्तकालय से, वाचनालय से आप ज्ञान ले सकते हैं। और आपको यदि जो पूर्व में तैयारी कर चुके हैं उनसे भी आप पुस्तकें प्राप्त करके इस ज्ञान को ले सकते हैं और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो जीवन तो सभी लोग जीते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास जीवन जीने के लिए उसके पास बुद्धि है, विवेक है, बल है। 3 चीज़ें हैं। यदि आपकी बुद्धि और विवेक सही से काम करता है तो आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। संसार का कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है, आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इसलिए
आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक शांत माहौल में शांत तरीके से, अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान देना है। जो भी आजकल लोग प्रोफेशनल भी बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा है, तो आप लोग उसको बहुत दिमाग और ध्येय के साथ करिए, उसमें सफल होइए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, फॉलो करें। इसी के साथ मैं अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा, जिसमें कि आपको तैयारी के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और अनुभव का ज्ञान मैं आपको दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी तैयारी रखें।